सुबह खाली पेट एक लहसुन पानी के साथ खा लेने से मैदे की गैस और तेजाबियत की दिक्कत दूर हो जाती है। बुखार जान ना छोड़ रहा हो तो उबले हुए चावलों का पानी पी लो, बुखार ठीक हो जाएगा। हल्दी का इस्तेमाल करने से चेहरा जवान रहता है। ठंडा पानी पीने से बचा करो वरना चेहरे पर झुर्रियाँ जल्दी आ जाएंगी। तेजाबियत से बचने के लिए खाना पेट भरकर ना खाएं, खाना आहिस्ता खाएं और अपने बिस्तर के सिरहाने को ऊंचा रखें। ताज़ा पानी लेकर उसमें हल्दी शामिल कर लें और पी जाएं, इससे बलगमी दमा दूर हो जाता है। आपके चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगें तो सिर्फ एक खीरा रगड़िए, कुछ ही दिनों के अंदर आपका चेहरा जवानों जैसा दिखाई देने लगेगा। दुबले लोग नाश्ते में डबल रोटी दूध में भिगोकर खा लिया करें, मोटे ताज़े हो जाएंगे। अगर पाँव में मोच आ जाए तो बर्फ़ का एक टुकड़ा लेकर उसे मोच वाली जगह पर रगड़ें, दर्द ठीक हो जाएगा। बाजरे की रोटी खाया करें, इससे गैस और बदहजमी जैसी बीमारियां दूर होती हैं। लटकी और झुर्रियों वाली खाल के लिए अनार का इस्तेमाल किया करें। अनार का इस्तेमाल झुर्रियों के लिए फ़ायदेमंद है। छालों पर हरी धनिया का रस लगाने से छाले दूर हो जाते हैं। सुबह उठकर गुनगुने पानी में नमक डालकर गरारे करने से सीना साफ हो जाता है। जैतून के तेल का कतरा नाक में डाल दिया जाए तो दिल की धड़कन कंट्रोल में रहती है। जामुन का इस्तेमाल दांतों में होने वाली खराबी और मुंह से आने वाली बदबू ख़त्म करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करने के लिए चकोतरे का रस पी लेना फ़ायदेमंद है। मैदे की तेजाबियत का मसला हो तो रोज़ाना अदरक का एक टुकड़ा खाया करो, दिक्कत दूर हो जाएगी। चावल खाने के बाद दूध कभी मत पीना, इससे पेट खराब हो जाता है। प्याज का रस निकाल कर चेहरे पर लगाओ, चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। प्याज का अचार खून की कमी को दूर करता है और जिस्म के जहरीले मादे ख़त्म करता है। खट्टी चीज़ें बंदे को जल्दी बूढ़ा करती हैं, पिट्ठों के लिए नुकसानदेह हैं और बदन को दुबला पतला करती हैं। अनार, खजूर और बड़ी इलायची खाने से बूढ़ी औरत भी जवान नज़र आती है। दूध फट जाए तो बिल्कुल परेशान ना हो, बल्कि फटे हुए दूध से खोया बना लें। लाल मिर्च दिल के दौरे से बचाती है और काली मिर्च हाजमा सिस्टम ठीक करती है। जौ, चने और मक्की का आटा मिलाकर खाने से शुगर कंट्रोल में रहती है। लहसुन को जलाकर शहद और सिरका में मिलाकर लगाने से फोड़े फुंसियाँ दूर हो जाती हैं। गाय का दूध भैंस के दूध से हल्का होता है, ये जल्दी हजम होता है और कैंसर से बचाता है। काला नमक और अजवाइन पेट साफ करते हैं और गैस को ख़त्म करते हैं। कद्दू को काट कर आँखों पर लगाने से आपकी नज़र तेज हो जाएगी। रोज़ाना रात को सोने से पहले कुछ बादाम खाकर ऊपर से दूध पी लिया करो, आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी और बदन को बहुत ज़्यादा ताकत मिलेगी। अगर मैदे की कोई दिक्कत हो या भूख ना लगती हो तो ऊँटनी का दूध पिया करो, ये भूख की कमी को दूर कर देता है। ठंडे पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करने से हाजमा ख़राब होता है और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। सर के बालों में दही लगाने से बाल चमक जाएंगे और खुश्की दूर हो जाएगी। अगर पाँव में मोच आ जाए तो बर्फ़ का एक टुकड़ा लेकर उसे मोच वाली जगह पर रगड़ लें, दर्द ख़त्म हो जाएगा। सुबह निहार मुँह एक लहसुन पानी के साथ खा लेने से मैदे की गैस और तेजाबियत की दिक्कत दूर हो जाती है। बुखार जान ना छोड़ रहा हो तो उबले हुए चावलों का पानी पी लो, बुखार ठीक हो जाएगा। चेहरे की झुर्रियों से स्किन को साफ़ करना है तो सूरजमुखी का तेल लगा लिया करो। चेहरे पर रात को मक्खन लगाकर सोने से चेहरे की स्किन निखर जाती है। काली मिर्च को दूध के साथ खा लेने से बंदा हमेशा जवान रहता है। मैदे की गर्मी से जान छुड़वानी है तो सौंफ वाला पानी पी लिया करो। कब्ज़ की शिकायत हो तो ठंडा पानी पीने से परहेज करो और गर्म पानी पीने से बवासीर और कब्ज़ ख़त्म हो जाती है। टमाटर का सूप साधारण बुखार में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। नारियल का पानी पीने से बुखार की तपिश शांत हो जाती है। 2 ग्राम जीरा पीसकर गुड़ के साथ सुबह शाम 3-4 दिनों तक बराबर बुखार के मरीज को देने से बुखार उतर जाता है।
बुखार होने पर बैंगन को आग में सेंक कर गुड़ के साथ खाएं, बुखार में कमी आएगी। 2 ग्राम सफ़ेद इलायची के दाने और 2 ग्राम काली मिर्च दोनों का चूरन बनाकर इसे शहद के साथ चाटने से बुखार उतर जाता है। अगर शुगर के मरीज़ हैं तो रोज़ाना सुबह के वक्त निहार मुँह ताज़े आंवले का रस 1 चम्मच शहद में मिलाकर सेवन करना चाहिए। बेल के पत्तों का रस 2 चम्मच की मात्रा में रोज़ाना पीने से शुगर के मरीज को काफ़ी फ़ायदा होता है। सुबह निहार मुँह 1 गिलास सादा गुनगुना पानी पीने के बेइंतहा फ़ायदे हैं। आपके पेट की सफाई हो जाएगी, आपका दिमाग तरोताज़ा हो जाएगा और सारा दिन बदन को हल्का महसूस करेंगे। खाना खाकर सिर्फ 1 खजूर खा लिया करो, पेट में गैस नहीं बनेगी। सूखी धनिया की फंकी बनाकर चाट लेने से खांसी दूर हो जाती है। पानी पीकर फ़ौरन लेटना नहीं चाहिए, वरना दिमाग को नुकसान होने का खदशा है। करेले के बीज खाने से जिस्म में ताकत आ जाती है। हर खाने में पिसी हुई अदरक शामिल कर लिया करें, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। शाम के वक्त कच्चा प्याज बहुत नुकसानदेह है और दोपहर को कच्चा प्याज खाना सेहत के लिए बेइंतहा फ़ायदेमंद है। कच्ची गोभी के पत्ते चबा लेने से शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। रोज़ाना 1 सेब खाने वाले इंसान की अंदरूनी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। रोज़ाना 1 अनार खाने से इंसान की मैदे की सफाई हो जाती है। केले का शेक बनाकर पीने से बदन मोटा हो जाता है। मोटी औरत लाल शलजम का इस्तेमाल कर लिया करें, दुबली पतली हो जाएंगी। अगर आप अपने बदन में कमज़ोरी महसूस करने लगें तो दूध में भुने हुए चने डालकर खाने से आपके बदन की कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। आलू उबालकर आलू वाले पानी से पाँव धोए जाएं तो गोरे हो जाएंगे। गरम रोटी मछली के साथ खाने से पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं। तली हुई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करने से खतरनाक बीमारी का सबब बनता है। ज़्यादा फ्राई हुई चीज़ों का इस्तेमाल करने से मोटापा बढ़ता है और शुगर लेवल बढ़ता है। तली हुई चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने से दाने, कील, मुहासे बढ़ते हैं और स्किन के लिए भी नुकसानदेह है और दिल की सेहत के लिए भी खतरा है। खीरा रोज़ाना खाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। 1 चम्मच शहद में 10 कतरे कलौंजी का तेल अच्छी तरह मिक्स करके मरीज़ को पिलाओ, फालिज में आराम आ जाएगा। जो ख़वातीन अपने चेहरे को खूबसूरत बनाना चाहती हैं और चेहरे पर दालचीनी को पीसकर शहद में मिलाकर लगा लें। लटकी हुई खाल और चेहरे की झुर्रियों के लिए अनार का इस्तेमाल करें, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नज़ला ज़ुकाम दूर करने के लिए शरीफा बेहतरीन फल है। आवाज़ बैठ जाए तो अदरक का रस और शहद मिलाकर चाट लें। शहद में जीरा मिलाकर चाटने से पेट का दर्द ठीक हो जाता है। खाना खाने के बाद आधा चम्मच सौंफ खाने से आँखों की रोशनी बढ़ती है। नारियल के तेल में नींबू का रस मिलाकर मालिश करने से शरीर की खारिश ख़त्म हो जाती है। गुलाब का इत्र हो, जो भी आपको पसंद हो वो खुशबू रात को सोने से पहले तकिए या कपड़ों पर लगा लें, इंशाअल्लाह अच्छी नींद आएगी। गाय के दूध में बहुत सारी बीमारियों की शिफा है। फलों का जूस पीने से मैदे की गर्मी दूर होती है और जिस्म को ताकत मिलती है। देसी घी गर्म करके चाटने से जिस्म का दर्द और सूजन दूर हो जाती है। मूली का रस पीने से पित्ते की पथरी बनना बंद हो जाती है। बच्चों में पेट के कीड़े ख़त्म करने के लिए कलौंजी पानी में उबालकर इस्तेमाल करें। जो औरतें चेहरे पर निखार लाना चाहती हैं वो दूध में 1 सेब डालकर सुबह खाली पेट इस्तेमाल करें। चॉकलेट खाने से गले की खराश ख़त्म हो जाती है। हल्दी भूनकर उसके ऊपर शहद लगाकर चाटने से ज़ुकाम ख़त्म हो जाता है। दिन में सिर्फ 2 खीरे खाने से मोटापा तेज़ी से कम होने लगता है। अगर आपको मैदे की कमज़ोरी हो तो साबूदाना बनाकर सुबह शाम खा लें। कुछ दिन इस्तेमाल करने से मैदा दुरुस्त हो जाता है। लहसुन के रस में नमक डालकर पीने से पेट का दर्द गायब हो जाता है। गुनगुना पानी पीने वाले लोग हमेशा जवान नज़र आते हैं।
कच्चा दूध पीने से रंग कभी काला नहीं होता है। दही ज़्यादा खाओ, झुर्रियाँ कम हो जाएंगी। जैतून का तेल उंगली पर लगाकर कान में लगाने से सुनने की ताकत बेहतरीन हो जाती है। दांत साफ करने के लिए आग की राख को अपने दांतों पर मसल लो, आपके दांत दूध जैसे सफ़ेद हो जाएंगे। मुंह से बदबू आती हो तो लौंग खाओ। बगैर दूध की चाय पीने से मोटापा कम हो जाता है। अगर आपके कान में पानी चला जाता है तो मुंह पर हाथ रखकर ज़ोर से फूंक मारें, कान से बाहर पानी निकल आएगा। चेहरे पर टमाटर का पेस्ट लगाओ, चेहरा फूल की तरह निखर जाएगा। गुड़ का शरबत पीने से मोटापा नहीं आता है। रोज़ाना गेहूं की रोटी इस्तेमाल किया करो, इससे आपका मैदा हमेशा मजबूत रहेगा। सौंफ वाला दूध पियो, रंग इससे गोरा होगा। रात को ज़्यादा चावलों का इस्तेमाल करने से आपको नींद न आने की बीमारी नहीं लगेगी। अगर आपको नींद न आने की दिक्कत हो तो गुनगुने दूध को अपनी आँखों पर मसल दो, नींद जल्दी आ जाएगी। आधे सर के दर्द की दिक्कत हो तो जूस का ज़्यादा इस्तेमाल करें। चेहरे का मेकअप उतारने के लिए कच्चे दूध का इस्तेमाल करें। पेट की गैस और कब्ज़ वगैरह में गन्ने का रस बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आँखों में दर्द हो या नज़र कमज़ोर हो जाए तो मरीज़ को लंबा सजदा करवाओ। चेहरे की झुर्रियाँ और झाइयों को दूर करने के लिए नींबू का रस कुछ देर के लिए चेहरे पर लगा दें। सफ़ेद आटे की रोटी इस्तेमाल करने से मैदा कमज़ोर हो जाता है और गेहूं की रोटी इस्तेमाल करने से मैदा मजबूत रहता है। 1 चम्मच ग्वार पाठे का रस और आधा चम्मच पिसी हल्दी गर्म करके बीमार को देने से बुखार में आराम मिलता है। हरे गेहूं का रस निकालकर 1 चम्मच की मात्रा में रोगी को पिलाएं, बुखार कम हो जाएगा। 2 ग्राम नीम की पत्तियों का चूरन शहद या गुनगुने पानी के साथ बीमार को दें, बुखार में कमी आ जाएगी। अगर गर्मी की वजह से बुखार आ गया हो तो लौकी के छिलके पीसकर दोनों पैरों पर मलें, बुखार उतर जाएगा। 5 दाने काली मिर्च के, 5 दाने इलायची के और 10 ग्राम मिश्री सबको गुलाब जल में पीसकर 4-4 घंटे के अंतर से 4 खुराक बनाकर सेवन करें, बुखार कम हो जाएगा। बाजरे की रोटी खाया करें, इससे गैस और बदहजमी जैसी बीमारियां दूर होती हैं। लटकी हुई झुर्रियों वाली स्किन के लिए अनार का इस्तेमाल किया करें, अनार का इस्तेमाल झुर्रियों के लिए फ़ायदेमंद है। छालों पर हरी धनिया का रस लगाने से छाले दूर हो जाते हैं। सुबह उठकर गुनगुने पानी में नमक डालकर गरारे करने से सीना साफ हो जाता है। जैतून के तेल का कतरा नाक में डाल दिया जाए तो दिल की धड़कन कंट्रोल में रहती है। जामुन का इस्तेमाल दांतों में होने वाली खराबी और मुंह से आने वाली बदबू को ख़त्म करता है। हाथों पर अगर कभी स्याही का दाग लग जाए तो नींबू का रस हाथों पर रगड़ने से धब्बे वगैरह दूर हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करने के लिए चकोतरे का जूस पी लेना फ़ायदेमंद है। अंगूर का जूस पीने से लिकोरिया की बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। नाखूनों पर नारियल के तेल की मालिश करने से रोशनी तेज हो जाती है। सर पर गर्म घी की मालिश करने से याददाश्त तेज हो जाती है। चेहरे पर दाने निकलते हों तो चेहरे को गीला करके फिटकरी को हल्के हाथों से पूरे चेहरे पर 10 मिनट तक रगड़ें, दाने बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। जिन लोगों को एलर्जी हो जाए वो लस्सी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, इससे आपकी एलर्जी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जिन लोगों को कब्ज़ की दिक्कत हो वो सूखी रोटी खाने से परहेज करें और दाल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। सुबह निहार में रोज़ाना गुनगुना पानी पी लो, आपका मैदा हमेशा तंदुरुस्त रहेगा। मैदे की तेज़ाबियत की दिक्कत हो तो दही का इस्तेमाल बगैर चीनी के रोज़ाना करें। अगर मलेरिया बुखार हो तो नींबू में थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च का चूरन लगाकर गर्म करके धीरे धीरे चूसें, इससे बुखार की गर्मी शांत हो जाती है। तुलसी के पत्तों का रस 1 चम्मच, 4 काली मिर्च का चूरन और थोड़ा सा शहद मिलाकर सेवन करने से मलेरिया बुखार जाता रहता है। तुलसी, नीम की कोपलें और नींबू का रस तीनों को मिलाकर बीमार को देने से मलेरिया बुखार में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। जामुन के पेड़ की छाल 5 ग्राम लेकर पीस लें,
फिर इसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर सेवन करें, मलेरिया बुखार जाता रहेगा। नाखून मुंह से काटने से भूलने की बीमारी लग जाएगी। अगर आप अपने गुर्दे हमेशा सलामत रखना चाहते हो तो रोज़ाना रात को पेशाब करके सोया करो। दूध उबालकर इलायची डाल देने से दूध कभी खराब नहीं होता। गुलाब का फूल सूंघकर सोने से नींद सुकून की आती है। शुगर कम होने की वजह से बंदा अचानक से गिर सकता है और ठंडे पसीने आने लगते हैं, चक्कर आते महसूस होते हैं। अगर इन निशानियों को नज़रअंदाज किया जाए तो इस हालत में बंदे की मौत भी हो सकती है। इसलिए वो दिन में 3 से ज़्यादा बार खाना खाएं। बदहजमी से बचना चाहते हो तो खाने के बाद गुड़ का इस्तेमाल ज़रूर करें। घर से जरासीम भगाने के लिए कलौंजी की धुनी देनी चाहिए। खाने को तेज़ी से निगल लेना और ठीक तरीके से चबाकर ना खाना पेट के फूलने की वजह बनती है। थोड़ी देर के लिए दोनों कानों में कुछ देर उंगली डालकर रखो, दिमाग तरोताज़ा हो जाएगा। सेहत की कमी हो तो चलगूज़े और बादाम का हलवा बनाकर खाएं। रात को सूखी रोटी को दूध में भिगोकर रख दें और सुबह उठकर खा लें। ऐसा करने से आप हमेशा ताकतवर और जवान रहेंगे। अगर आप रोज़ाना रात को 2 लौंग और 1 गिलास पानी पीकर सोते हैं तो आपको तेज़ाबियत, कब्ज़ और पेट का दर्द नहीं होगा। समुद्री नमक खाने से वज़न कम होता है। नाश्ते में सलाद इस्तेमाल करने वाले का पेट कभी बाहर नहीं आता। निहार में शहद चाटने से याददाश्त तेज होगी। नहाने के बाद अपने बालों में तौलिया लपेटने से बालों की चमक ख़त्म हो जाती है। निहार में दही खाने से खून पैदा होता है। रोज़ाना 1 चम्मच करेले का जूस पीने से शुगर ख़त्म होता है। देसी घी गर्म करके चाटने से जिस्म का दर्द और सूजन दूर हो जाती है। सौंफ ज़्यादा खाने से नज़ला ज़ुकाम ख़त्म हो जाता है। अगर आपकी कमर में दर्द है तो लहसुन में नारियल का तेल मिलाकर कमर की मालिश करें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। इलायची वाली चाय पीने से दांत का दर्द ठीक हो जाता है। नीम का रस पीने से फोड़े नहीं निकलते। गन्ने का रस पीने से हिचकी बंद हो जाती है। मूली का रस पीने से पित्ते की पथरी बनना बंद हो जाती है। बच्चों की सूखापन और कमज़ोरी दूर करने के लिए बच्चों को दूध और संतरे का रस दें, इससे उनके जिस्म की कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। मीठी चीज़ें ज़्यादा खाने से पेट की चर्बी जल्दी बढ़ती है। बच्चों में पेट के कीड़े ख़त्म करने के लिए कलौंजी पानी में उबालकर इस्तेमाल करें। नमकीन चीज़ ज़्यादातर रात के वक्त खाओ, तुम्हें फ़ायदा देंगे। गाजर का रस पीने से जिस्म के जहरीले मादे बाहर निकल आते हैं। जिस घर में नींबू का पौधा उगा हो वहाँ पर मच्छर नहीं आते। दांतों पर नींबू के छिलके रगड़ने से दांतों की पीलाहट ख़त्म होती है। चावल खाकर ऊपर से पानी पी लेने से पेट फूल जाता है। अगर थोड़ा काम करते ही थकावट हो जाती है तो किशमिश खा लिया करो। दिमाग को कंप्यूटर जैसा तेज करना है तो निहार में रात के भिगोए हुए बादाम खाओ। पेट में गैस, कब्ज़ में गन्ने का रस निहायत फ़ायदेमंद है। अखरोट के इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहता है और अखरोट खाने से जिस्म की चर्बी पिघलती है। दोपहर को प्याज इस्तेमाल करने से लकवा जैसी बीमारी नहीं होती। सेब के रस में शहद मिलाकर पीने से हर किस्म की खांसी इंशाअल्लाह फ़ौरन बंद हो जाएगी। स्ट्रॉबेरी का रस पीने से कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारी दूर हो जाती है। बैठकर खाना खाने से जिस्म में ताकत आती है। ऐसा शख्स जिसमें खून की कमी हो तो बैंगन का सालन ज़्यादा खाया करें। जो औरतें चेहरे पर निखार लाना चाहती हैं तो दूध में 1 सेब डालकर सुबह निहार में खाएं। कच्चे सेब के साथ शहद खाने से स्किन टाइट हो जाती है। पेट में दर्द रहता हो तो निहार में दही खा लो। कच्ची गाजर ज़्यादा खाने से चेहरे की झुर्रियाँ कम हो जाती हैं। रात को पेट पर लहसुन का लेप करने से बढ़ा हुआ पेट कम होने लगता है। जामुन की गुठली का पाउडर बनाकर बच्चों को खिलाने से बच्चा बिस्तर पर पेशाब नहीं करता। हाथों की सूजन दूर करने के लिए लौकी का सालन बनाकर खाएं। खाना खाने के बाद पानी पीना बदन को मोटा करता है। हल्दी भूनकर उसके ऊपर शहद लगाकर चाटने से जुखाम ख़त्म हो जाता है।
गाजर का मुरब्बा खाओ, दिल सेहतमंद और जवान रहेगा। स्ट्रॉबेरी का जूस पियो, शुगर ख़त्म हो जाती है। गरम रोटी खाने से मैदे की बीमारियां जन्म लेती हैं, लिहाजा रोटी ठंडी करके खाएं। गरम गरम चाय पीने से दांतों पर निशान पड़ जाते हैं, लिहाजा चाय थोड़ी ठंडी करके पियो। रोटी खाने से पहले इलायची चबा लिया करो, इससे रोटी जल्दी हजम होती है। जोड़ों और घुटनों के दर्द में एलोवेरा खाने से बहुत फ़ायदा होगा। जिनको खाने के बाद बदहज़मी हो जाती हो और खट्टी डकारें आती हों और सीने में जलन रहती हो, वो प्याज को काटें और ऊपर नींबू निचोड़ कर खाने के साथ रोज़ाना खाएं, इससे बदहज़मी नहीं होगी। सेब खून को जमने नहीं देता और सेब आपके दिल की हिफाजत करता है।